हर हर महादेव, जय मां शक्ति की आप सभी को मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ जब मां लक्ष्मी की बहनों ने मिलकर श्री हरि विष्णु नारायण जी को अपने पति रूप में मांगा। आइए दोस्तों जानते हैं। समुद्र मंथन के समय समुद्र से कीमती वस्तुओं के साथ साथ कुछ अप्सराएं भी निकलती हैं। वो सभी देवी लक्ष्मी की बहनें होती हैं, किंतु उनमें से 5 अप्सराएं सुबेशा, सुमिक्षा, सुभद्रा, वेदा इत्यादि सभी देवी लक्ष्मी की भांति श्री नारायण का पति रूप में वरण करना चाहती है। और श्री नारायण तो पहले ही देवी लक्ष्मी का वरण कर चुके होते हैं, इसलिए वह निराश होकर अपने पिता का आशीर्वाद लेकर पाताल लोक में रहने लगती हैं। परंतु नारायण के लिए उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए वह श्री नारायण को पाने के लिए उनका कठोर तपस्या करती हैं। एक बार माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्रदेव से मिलने जाती है। वहां जाकर उन्हें यह सब पता चलता है और देवी लक्ष्मी बहुत चिंतित हो जाती है कि कहीं वो 5 बहनें अपनी तपस्या में सफल ना हो जाए, कहीं श्री नारायण उन्हें दर्शन ना दे और वह नारायण को उनके पति रूप में ना मांग ले। जैसे ही देवी लक्ष्मी वापस आती हैं तो श्री नारायण ध्यान में होते हैं और उनके मुख पर एक मुस्कान होती है। तब देवी लक्ष्मी सोचती है कि स्वामी किसके बारे में सोच रहे होंगे। जब श्री नारायण की आंखें खुलती है तो वह देवी लक्ष्मी से पूछते हैं कि आप अपने पिता के वहाँ से कब लौटी, सब कौशल मंगल तो है ना वहाँ पर। तब देवी लक्ष्मी कहती है कि हाँ स्वामी, परंतु मेरे मन में कुछ शंकाएं और कुछ प्रश्न है, क्या आप उन्हें दूर करेंगे। श्री नारायण कहते हैं क्यों नहीं, बोलो। तब देवी लक्ष्मी पूछती हैं कि आप हमेशा किसका ध्यान करते रहते हैं। तब नारायण कहते हैं कि मैं ज़्यादातर तो आपका ही ध्यान करता हूँ, उसके अलावा कभी मैं महादेव व अपने भक्तों का भी ध्यान करता हूँ। यह बात देवी लक्ष्मी को सताती है और कहती हैं कि आपके हृदय में कौन वास करता है। तब नारायण कहते हैं उनके आधे हृदय में केवल महादेव रहते हैं। तब देवी लक्ष्मी पूछती हैं तो उसके अतिरिक्त आधे में केवल मेरा ही वास होना चाहिए। नारायण कहते हैं कि नहीं देवी, मेरे वाकी हृदय में मेरे प्रिय भक्त भी रहते हैं। बात से रुष्ट होकर देवी लक्ष्मी कहती है कि फिर मेरा स्थान कहाँ है, क्योंकि मेरे पूरे हृदय में तो केवल आपका ही वास है। तब नारायण कहते हैं कि मेरे भक्तों के साथ साथ आपका भी मेरे हृदय में वास है। देवी लक्ष्मी अत्यंत क्रोध में कहती हैं कि उनके जीवन में केवल इतना ही महत्व है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपका ध्यान मेरी 5 अप्सराओं बहनों की ओर आकर्षित होता है। आप उनका ही ध्यान करते हैं और मुस्कुराते हैं और भक्तों के रूप में आप उन्हें ही हृदय में स्थान दिए बैठे हैं। अगर मेरा महत्व इतना ही कम है तो निकाल फेंकिए मुझे अपने हृदय से और मेरी 5 अप्सरा बहनों भक्ति स्वीकार कर लीजिए और उनके साथ रहिए। यह बात श्री नारायण के हृदय को बहुत ठेस पहुंचाती है। इतने में ही उनकी 5 बहनों की तपस्या पूर्ण होने को आती है और वह 5 नारायण की मूर्ति से कहती हैं कि इतनी तपस्या के बाद भी आपने हमें दर्शन नहीं दिए हैं, हमारा जीने का कोई अधिकार नहीं है और आत्महत्या करना चाहती हैं। तभी नारायण वहां प्रकट हो जाते हैं। नारायण कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो आप क्या वरदान चाहती हैं। तब वह नारायण से कहती हैं कि हम चाहते हैं कि आप हम 5 को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें और अपने हृदय स्थान दें तथा आप अपनी सारी स्मृतियाँ मिटा दें। आप केवल और केवल हमारे पति बनकर यहाँ सदैव हमारे साथ रहे। तब श्री नारायण उन्हें यह वरदान दे देते हैं और
सब कुछ भूल जाते हैं और उनके साथ पाताल में उनके भवन में रहने लगते हैं। तभी देवी लक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्हें नारायण से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उन्हें तो उनकी इस विपत्ति में साथ देना चाहिए था। अब तो वह स्वयं मुझे और पूरे संसार को भूल बैठे हैं। देवी लक्ष्मी विलाप करते हुए महादेव और देवी पार्वती के पास पहुंच जाती है और उनसे मदद मांगती है। तब महादेव कहते हैं कि वह उनकी मदद तो अवश्य करेंगे नारायण को वापस लाने में, परंतु आपकी भी गलती है। आपको श्री नारायण का साथ देना चाहिए था, ना कि आवेश में आकर उनसे खुद को दूर करने की बात करनी चाहिए थी। तब महादेव वृषभ अवतार लेकर जाते हैं और पाताल लोक में आक्रमण करते हैं। तब नारायण बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि ऐसा कौन है जो हमें सुख से नहीं रहने देना चाहता है। तभी वह भवन के बाहर आते हैं और उन दोनों का युद्ध होने लगता है। युद्ध होते होते कई वर्ष बीत जाते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। पांचों अप्सराएं सोचती है कि हमने इतनी कठिन तपस्या करके नारायण को पाया था, परंतु वह थोड़ी देर के लिए ही हमारे हुए थे। इतने में ही यह भयानक युद्ध शुरू हो गया। तभी श्री गणेश वहां आते हैं और उनसे कहते हैं कि नारायण के अभाव से पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ गया। आपके वरदान के कारण वह न तो आपके हो पाए और ना ही किसी और के। अब केवल आप ही इस युद्ध को शांत कर सकती हैं। तब 5 अप्सराएं नारायण से युद्ध को रोकने को कहती हैं कि हम पांचों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप सिर्फ हमारे नहीं अपितु पूरे संसार के हैं। हम चाहते हैं कि आपकी पुरानी समृद्धियाँ वापस आ जाए। हमें यह वरदान देने की कृपा करें। तभी नारायण की पुरानी सारी समृद्धियाँ वापस आ जाती हैं और उन्हें अपने नारायण होने का भी बोध हो जाता है। वे महादेव से क्षमा मांगते हैं और सभी अपने स्थान पर लौट जाते हैं। तभी माता पार्वती और महादेव श्री गणेश से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए गणेश, केवल तुम्हारी वजह से ही सब कुछ ठीक हुआ है। गणेश कहते हैं कि वह चाहते हैं कि उनके माता पिता फिर से विवाह करें। तब ऐसा ही होता है। माता पार्वती और महादेव फिर से विवाह करते हैं। विवाह का आयोजन किया जाता है, सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।